पीरियड मिस होने के बाद में जब यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आती है तब से शुरू होता है आपके प्रेगनेंसी का दूसरा महीना, यानी 4 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक का समय। और इस पीरियड में सबसे शुरुआती दिनों में तो आपको कुछ फील ही नहीं होता क्योंकि बेबी अभी माइक्रोस्कोपिक साइज में है। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के 1 हफ्ते बाद सोनोग्राफी पे बेबी दिखाई देता है और 2 हफ्ते बाद में सोनोग्राफी पे बच्चे की धड़कन सुनाई देती है, जो कि सबसे इमोशनल मोमेंट होता है हर नए माँ बाप के लिए। इसके बाद में आपकी प्रेगनेंसी रंग लाएगी। कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक, फर्टिलिटी एक्सपर्ट। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूले क्योंकि वीडियो के लास्ट में सबसे जरूरी बताऊंगी स्किन केयर के टिप्स। अब तक अगर आपने इस सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा है, यानी कि प्रेगनेंसी का पहला महीना, तो इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर से जाके मिलना है, उसमें देरी नहीं करनी है। अगर आप ये सोच रही है कि मुझे अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ होगा तो डॉक्टर के पास में जाऊंगी, तो नहीं, आप गलत है। डॉक्टर के पास में जरूर जाइए, टेस्ट करवाइए, मेडिसिन लिखवाइए। अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस है जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, उसकी जानकारी आप आपके डॉक्टर को दीजिए और फिर उसके बाद में आपकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू होगी। शेड्यूल संभालना अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आप माँ बाप बनने वाले हैं, और लेकिन इसमें ध्यान ये जरूर रखना कि वजन मत उठाना। एक टाइम पे, एक समय पे 2 से 4 किलो से ज्यादा वजन आप ना उठाए। आपके शेड्यूल में न्यूट्रिशियस खाने को इंक्लूड करें। अगर आप ज्यादा जंक फूड खाती है, तला हुआ ऑयली खाना पसंद करती है, तो उसको खाना बंद कर दीजिए। खाने में नट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, घर का बना ताजा खाना खाना जरूरी है। लेकिन ये जब आपकी हार्ट बीट डिटेक्ट होगी, उसके बाद में आपको थोड़ा नौशिया, वॉमिटिंग जैसे कुछ सिम्टम्स आना शुरू होंगे, तो उस दौरान जो ये मेरे टिप्स है उसको जरूर फॉलो करें, तो आपको राहत मिलेगी। सबसे पहली टिप ये है कि सुबह उठने के बाद में कुछ ड्राई खाना है, जैसे ड्राई टोस्ट या बिस्किट। उसके बाद में दिन भर आपको छोटे छोटे मील्स लेने हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट से पहले एक छोटा सा मील, फिर आएगा आपका ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक छोटा सा स्नैक, उसके बाद में लंच और डिनर के बीच में एक छोटा सा स्नैक, और फिर डिनर। और अगर आपको रात में सोने से पहले भी भूख लगती है तो आप कुछ थोड़ा बहुत दूध पी सकती है या एक आध फल खा सकती है। तो इस तरीके का हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना अपने घर में अपने लिए हमेशा रेडी रखें। नौशिया वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए एक और महत्वपूर्ण टिप है कि खाना गरम गरम ना खाएं, क्योंकि बीटा एचसीजी हार्मोन के कारण अपने जो नाक के बर्ड्स रहते हैं या टेस्ट बर्ड्स रहते हैं, उनकी सेंसिटिविटी खाने को बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर खाना फ्रेश भी है तो आपको उल्टी आना या डकार आना, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जो खाना है वो ताजा ही खाए, लेकिन ठंडा करके खाए, तो नौशिया वोमिटिंग में राहत मिल सकती है। उसके अलावा कुछ अच्छे फ्लेवर जैसे कि वैनिला फ्लेवर या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आपका मन पसंद हो, ऐसे फ्लेवर के खाने आप खाएंगे तो थोड़ा नौशिया में राहत मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग स्मेल के फूड्स खाने से बचे तो नौशिया थोड़ा कम होगा। ये जो प्रेगनेंसी का दूसरा महीना है, ये है पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जब आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है तब बेबी रहता है माइक्रोस्कोपिक, लेकिन दूसरे माह के अंत तक आपके बेबी का जो आकार है वो रहेगा एक छोटे से नींबू के जितना। तो मतलब इतना रैपिडली बेबी डेवलप होता है। तो इसमें जो बेबी के महत्वपूर्ण सिस्टम्स है, जैसे कि न्यूरल डेवलपमेंट, जैसे कि हार्ट की डेवलपमेंट, जैसे कि गट की डेवलपमेंट, तो इस सब की नींव या ब्लूप्रिंट इस महीने में तैयार होती है। तो ये पीरियड ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से इस पीरियड में कुछ चीजों से बचे, जैसे कि हेयर स्ट्रेटनिंग ना करवाए, हेवी केमिकल पिल्स ना कराए। कॉस्मेटिक्स में अगर आप एक्ने की ट्रीटमेंट ले रही है तो रेटिनॉइड कंटेनिंग क्रीम्स, आइसोट्रेटिनॉइड कंटेनिंग क्रीम्स या ओरल मेडिसिन आप ना ले। उसकी बजाय आप विटामिन सी सीरम या फिर ग्लाइकोलिक एसिड सीरम ये यूज कर सकती है। सनस्क्रीन में आप हेवी मिनरल्स वाले सनस्क्रीन यूज कर सकती है। इस प्रेगनेंसी के पहले महीने में आपको क्या और सिम्टम्स फील होंगे? एक तो ब्रेस्ट में थोड़ा सा टेंडरनेस लगेगा, थोड़ा सा हेवीनेस लगेगा, क्योंकि अभी आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो इसके लिए आप
अच्छे ब्रा सपोर्ट पहन सकती है, आइस पैक से सिकाई कर सकती है ब्रेस्ट रीजन की। ज्यादा थकान महसूस होगी क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रहा है, तो उसके वजह से बहुत सारी एनर्जी आपकी वहीं पे यूटिलाइज हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो हो सकता है आपको ज्यादा नींद आए। तो रात में 8 घंटे की नींद कंपलसरी है। इसके अलावा दोपहर में भी 2 घंटे का आराम करना आवश्यक है। कौन सी करवट पे सोए? तो अभी तो बेबी बहुत छोटा है, आपके यूट्रस का आकार जो है मुर्गी के अंडे के जितना है, तो अभी करवट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगले प्रेगनेंसी को नजर में रखते हुए बाएं करवट में लेटने की आदत डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। थकान की वजह से अगर आपको बार बार यूरिन जाने की भी इच्छा हो सकती है, क्योंकि आपका गर्भाशय जो है वो आपके ब्लैडर के ऊपर प्रेस करेगा, लेकिन क्योंकि आपको बार बार यूरिन जाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए पानी पीने से खुद को ना रोके, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में, जहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर रूटीन अपना ढालना जरूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में स्किन में काफी सारे चेंजेस आते हैं। एक तो पिगमेंटेशन होता है, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, तो इन सब से बचने के लिए स्किन को मॉइस्चराइज रखना आवश्यक है। तो स्किन के मॉइस्चराइजर्स में जनरली लाइट मॉइस्चराइजर प्रेगनेंसी में सेफ होते हैं। अगर हर्बल बेस के मॉइस्चराइजर्स आप यूज करती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। सनस्क्रीन में मिनरल कंटेनिंग सनस्क्रीन सेफ होते हैं, जो कि स्किन के अंदर से एब्जॉर्ब नहीं होते, स्किन के ऊपर बैठ जाते हैं और स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ हेवी परफ्यूम्स तथा नेल पेंट्स आप ना यूज करें। और फिर एक महत्वपूर्ण टिप जो अभी वीडियो के अंत में मुझे याद आ रही है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन ईटर्स है तो स्पाइसी खाने से बचे। नॉनवेज खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप फिश खाती है तो फिश का सोर्स जरूर चेक करें, क्योंकि बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है अभी। हेवी मेटल्स वाले फिश अगर आप खाएंगी तो वो बेबी के हेल्थ के लिए शायद अच्छा ना हो। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है। इसके आगे का जो वीडियो आने वाला है वो है प्रेगनेंसी के 8 हफ्ते से लेकर प्रेगनेंसी के 12 हफ्ते तक का समय, जिसमें आपने क्या क्या खुद की केयर करनी चाहिए इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगी। थैंक यू।